यीशु मसीह के ज़िंदा जलाले कादर और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। डोर टू डोर प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब गिल और मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने ही होम टाउन बहावलपुर के अंदर और हम मौजूद हैं न्यू इस्लामिक कॉलोनी के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं भाई सलामत। आज हम इनकी दावत पर इस इलाके के अंदर डोर टू डोर प्रोग्राम करेंगे और गवाहियाँ रिकॉर्ड करेंगे और वो गवाहियाँ आप तक पहुँचाएँगे। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि गवाही बड़ी मुश्किल से पैदा होती है और जब गवाही पैदा होती है तो जो इंसान गवाही देता है वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है। तो आज भी बहुत सारी आप गवाहियों को सुनेंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। तो सलामत भाई, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने दावत दी हमें। खुदावंद का शुक्र है जी, और आपके आने की हमें बहुत सारी खुशी है। इसके लिए हम शुक्र खुदा का करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं पास्टर अनवर फजल का, जिन्होंने इतना बड़ा ये एक चैनल चलाया है, मसीह चैनल, और उसकी वजह से हम लोगों ने बरकत पाई है। ये खुदा की एक कहावश है कि खुदावंद ने अनवर फजल को जैसा एक तोड़ा दिया है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, तो इसके लिए हम भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे उन्होंने टर्नर नाइफ चैनल चलाया है, यह भी एक बरकत का बाइस है। तो ये जो प्रोग्राम अनवर फजल ने शुरू किया है, इसके लिए हम बड़ा शुक्र अदा करते हैं। और ये जो हमारे बच्चे हैं, ये उनकी ये चैनल चलाने की वजह से उनकी बदौलत है कि ये हमारे जो बच्चे हैं, ये उसके चैनल सुनने से, गीत सुनने से, और इनको बड़ी तरबियत मिली है। और ये वर्शिप भी करती हैं, दुआ का खुदा का कलाम भी पढ़ती हैं, खुदा का कलाम सुनाते भी हैं, चर्च में जाते हैं। ये उनका शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं भाई शौकत का, और शुक्रिया अदा करते हैं आपके आने का, क्योंकि हमारे घर में आप आए हैं तो ये खुदावंद का फ़ज़ल है। और ये हमें बहुत खुशी हुई है जी आपके आने से, कि हम बहुत खुश हुए हैं, मुतासर हुए हैं आपके आने से। सबसे बड़ी नेमत है जो खुदा का कलाम सुनते हैं और जो हमें उस खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी है, इसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं जी। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और आप इसी तरह खुदावंद में आगे बढ़ते जाएं। और जो इंसान खुदा से डरता है, खुदावंद उसको सरफराज करता है। हमारे साथ सिस्टर भी मौजूद हैं, इनकी फैमिली के और मेंबर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सिस्टर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारी दावत पर यहाँ पे आए कि हमारी गवाहियों को रिकॉर्ड कर सकें और हमारा पैगाम जो है अनवर फजल तक और देखने वाले लोगों तक पहुँचा सकें कि हम लोग खुदा की बंदगी करते हैं, खुदावंद के नाम की इज़्ज़त और जलाल लेते हैं। शुक्रिया जी। सिस्टर जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम तानिया है। और आप भी आइज़िक टीवी देखते हैं? हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त सब आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि आप दोनों सिस्टर संडे स्कूल की टीचर भी हैं। जी, मेरा यही मैसेज है कि जैसे हम लोगों ने आइज़िक टीवी को देख देख कर इन बच्चों में बहुत सारी खुदा के तरफ से ये सब खुदा को मंजूर था कि हम दोनों सिस्टर्स इस संडे स्कूल को चलाएं ताकि ये बच्चे सीख सकें हमसे। और मेरा दूसरों से भी यही पैगाम है कि जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं वो अपनी और अपने घर वालों की तरबियत करें। और ऐसा होता है कुछ लोग पढ़े होते हैं और वो ये नहीं चाहते कि हम दूसरों को भी तालीम दें, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आपको चाहिए कि दूसरों में भी तालीम डिवाइड करें ताकि लोग और पढ़े लिखे। इसी तरह आप संडे स्कूल भी बनाएं ताकि आपके जो मोहल्ले के या आपकी जो कंट्री के बच्चे हैं वो सीख सके और आप खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। आमीन। नाज़रीन, सिस्टर ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि जिनके पास तालीम का जेवर है, जिनके पास और बहुत सारी सहूलतें हैं, वो चाहिए कि दूसरों के साथ बांटें ताकि हमारे जो दूसरे बहन भाई हैं वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी कौम के लिए भी फ़ख्र का बाइस बने। सलाम जी। सलाम पास्टर साहब जी, कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा दा, ठीक ठाक से। आइज़िक टीवी देखते हो तुसी भी? जी पास्टर साहब। की बरकत पाई आइज़िक टीवी तो। अगर तुहाडी जिंदगी च कोई गवाही है तो वो भी तुसी अपने तमाम देखने वाले भैन भरावां नाल शेयर कर सकते हो। मेरी गवाही है कि शुक्र है खुदा दा करने कि भी मैंने शुरू तो पहले भी दुआ कर दी सा, हुण भी दुआ कर, लेकिन ना 6-7 साल हो चले ने कि खुदा नूं दिल ना कबूल किया है। खुदा नूं कहा कि जिंदगी तेरे नाम ते भावें असी जिस हाल च भी होवांगे ना तेरे नाम ते जीवां, तेरे नाम ते मरां। लेकिन शुक्र है खुदा दा कि तुसी साडे घर पास्टर साहब आए, तुहानूं सलाम करदे हां। और उस तो बाद आपकी सलामती होए, खुदा ने बरकत दी है, साडे घर तुसी आए हो ते खुदा दा फजल होया है
ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਸਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ख्वाब ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨਵਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ख्वाब ਵੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ख्वाब 'ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕਿ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ख्वाब 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੋਇਆ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 ਕਮਰੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਾफ़ी देर तो बाद ना यूनाबाद का वाक़या भी हो गुजरिया तो काफ़ी देर से मेरी गवाही नहीं हो सकी सी, मैं उत्थे भी गई सी नहीं गवाही दे सकी। फिर खुदा ने ख्वाब च रोया च दिखाया कि तुसी फलाने दे जाओ, फिर तुहाडे कोल गए खुदा दी मर्जी के मुताबिक, वरना दूसरी दफ़ा फिर खुदा ने दिता सी मौका तो तुहाडे घर गए तो खुदा ने फजल किया कि खुदा ने कहा कि तुसी सही पहुँच गए। हुण तुसी खुश हो? शुक्र है यसु बाप दा, बहुत खुश हाँ। खुदावंद तुहानूं बहुत बहुत ज़्यादा बरकत दे ते इस तरीके अपने बच्चों की परवरिश करते रहो, खुदावंद दे डर ते खौफ च रह के अगे बढ़ते जाओ। खुदा तुहानूं बहुत बरकत दे। जी भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल शुक्र है खुदावंद का सर, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, मेरे यीशु का बड़ा फजल है और इस वक्त सब आपको देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आइज़ैक टीवी देखा जाता है। और आप नौजवान हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को? और अगर इसके साथ ही आपकी ज़िंदगी में आइज़ैक टीवी की वजह से कोई तब्दीली आई है तो वो भी आप अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। सर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि आइज़ैक टीवी एक ऐसा चैनल है जो दूसरों की ज़िंदगी को बहुत बदलने में मदद देता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी यानी कि एक ऐसा काम हुआ है कि हमारी फैमिली जो थी पहले यानी कि कम टाइम देती थी प्रेयर को, मगर अब ये है कि हमारी यानी कि वालदा की बदौलत ये जब भी यानी कि सुबह उठते हैं, सुबह यानी कि इन्होंने आइज़ैक चैनल जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। सुबह से लेके शाम तक हमारे घर में यानी कि यही चलती है। उस वजह से यानी कि हम लोगों में एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया है, जिससे हम लोगों ने यानी कि एक ऐसी मुहिम शुरू की है कि जो तालीम यानी कि हम लोगों ने अभी शुरू की है, हम यानी कि हमारी यानी कि जो आने वाले बच्चे हैं ना, यानी कि जो हमारे महल्ले के हैं या और बहुत सारे हैं, हम उनको अभी से ये तालीम देनी शुरू कर दें ताकि वो खुदावंद में चलते रहें और आगे बढ़ें, ताकि वो आने वाले वक्त में खुदावंद के सिपा सलार बने। थैंक यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और हम भी आपके लिए दुआओं हैं कि खुदावंद आपके इस मिशन को पूरा करे और आप बहुत सारे लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए बरकत का बाइस बने। जी तो मेरे अज़ीज़ों, इसी के साथ ही हम चलेंगे इस इलाके के और घरानों के पास, उनसे भी गवाहियाँ सुनेंगे और उन गवाहियों को हम आप तक पहुँचाएँगे और आप भी बरकत को रिसीव करेंगे। जी तो मेरे अज़ीज़ों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्लाह दी तमसीह की फैमिली में, तो आएँ उनसे बात करते हैं। इस्लाम आंटी जी। सलाम जी बेटा। आंटी जी तुसी आइज़ैक टीवी देखते हो? हाँ जी, बड़ी शौक नाल बेटा। आइज़ैक टीवी तुसी बड़े शौक नाल देखते हो, तो आइज़ैक टीवी देखने के वसीले दे नाल खुदावंद ने अगर तुहाडी जिंदगी च कोई गवाही ठहराई है तो ज़रूर तुसी तमाम देखने वाले नाल शेयर कर सकते। हाँ जी बेटा, गवाही बहुत वड्डी। एक साडा एक्सीडेंट हो गया सी कि गड्डी वड्डी बस उल्ट गई सी ते असी बहुत नाजुक हालत विच हो गए सां कि बस खुदा ने सानू ना वापस बड़ी मुश्किल ना बचा लिया खुदावंद ने। शुक्र है खुदावंद दा। ते बाकी दूसरी गवाही है कि मेरी मैं बहुत बीमार हो गई सां, मैनू फालज भी हो गया सी, लेकिन मैनू जिगर की बीमारी, शुगर भी, लेकिन फिमड़ियाँ फोड़े बहुत निकल। शुक्र है कि आइज़ैक टीवी अगे बह के दुआ करदी रही हाँ। शुक्र है खुदावंद दा कि हुण मैं ठीक ठाक हाँ। ये मेरी गवाही है। तुहानू खुदावंद ने उस एक्सीडेंट चों बचाया, बहुत सारी बीमारियां दे विचों भी खुदावंद ने तुहानू बचाया ते तुसी संडे मीटिंग, बुध मीटिंग भी आइज़ैक टीवी नाल शिरकत करके करते रहे हो, ते सारा इज्जत जलाल तुसी किनू दोगे? खुदा यसु मसीह नू। ते पास्टर अनवर फजल साहब नू की पैगाम देना चाहोगे इस टाइम? उन्हां दा कि शुक्र है अनवर फजल दा कि उन्हें आइज़ैक टीवी चलाया है। बड़े शौक ने आइज़ैक टीवी देखने आ, फिर उहदे अगे बह के दुआ करने आ कि वह शुक्र करने आ कि घर घर दे विच बह के आराम नाल आइज़ैक टीवी वेखी दा, दुआवां करी दियां ने, गीत सुनी दे ने, ते शुक्र है खुदावंद दा। खुदा तुहानू होर ज़्यादा बरकत दे, अपनी पनाह च रखे, हमेशा खुश रहो। जी तो नाज़रीन, इस खूबसूरत गवाही के साथ चलेंगे एक और फैमिली में। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहें आइज़ैक टीवी।
जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाई दानिश की फैमिली। आइए उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुदाम यसुम मसीह नासरी ने कैसा जलाली काम किया है और उनकी क्या गवाही है। सलाम सिस्टर जी। सलाम भाई जी। सिस्टर जी, आप आइज़िक टीवी देखती हैं? हाँ जी, बहुत शौक़ से देखते हैं हम आइज़िक टीवी और बहुत दुआ भी करते हैं। आइज़िक टीवी आप शौक़ से देखते हैं और दुआ भी करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है तो आप ज़रूर अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर कर सकती हैं। हाँ जी, मेरी ज़िंदगी में गवाही है। मेरा पहला बेटा हुआ था और वो फौत हो गया था। उसके बाद खुदा ने मुझे फिर ब्लेस किया, बेटी दी, और बेटी होने वाली थी तो 3 महीने पहले डॉक्टरों ने कहा था ये बचेगी नहीं। अस्पताल में उन्होंने 3 महीने पहले मेरा ऑपरेशन करने लगे थे। तो मुझे यकीन था मेरे मसीह पे कि वो मुझे ठीक ठाक इस बार भी औलाद देगा। तो मैं अस्पताल छोड़ के तो आ गई थी। तो उसके बाद 3 महीने बाद मुझे ठीक ठाक खुदा ने बेटी दी और अब मेरे पास 2 बेटियाँ हैं। खुदावन ने आपको ज़िंदगी वाली औलाद दी, आपका ईमान यकीन भरोसा खुदावन पर था तो उसने आपकी ज़िंदगी में ये बड़ा काम किया है। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल आप किसको देंगी? मेरे मसीह को। और कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त तमाम आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहें? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कोई भी फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का करने से पहले मसीह को याद करें। वो हर एक मुश्किल का हल निकालना जानता है। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, बहन ने एक ख़ूबसूरत मैसेज दिया है। अपनी ज़िंदगी में आपने कोई भी फ़ैसला करना है तो पहला दर्जा आप मसीह को दें, क्योंकि वो हर मुश्किल का हल निकालना जानता है, क्योंकि वो हल मुश्किलात भी है। बहन, आप कैसे हैं? ठीक भाई। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही ये है कि मेरी 2 पहले ना बेटियाँ थी। आइज़िक टीवी पर ना मैं दुआ किया करती कि खुदावंदा मुझे ना 2 बेटियाँ दी, 1 बेटा भी दे। इसकी बहुत मुझे ख्वाहिश है। जब ब्लीडिंग सोल होता था या वैसे दुआ होती थी, मैं अपने पेट पर हाथ रखा करती थी और खुदावंद ने मुझे बेटा दिया। लेकिन जब ये होने वाला था, बहुत मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा था कि आपका ऑपरेट होगा। मैंने कहा खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। फिर खुदावंद के बंदे से हमने पास्टर शौकत फजल से दुआ करवाई और उन्होंने कहा कि आपका बेटा ना नॉर्मल ही पैदा होगा। तो फिर खुदा ने मुझे नॉर्मल बेटा दिया। 2 बेटियों के साथ आपने प्रे करवाई खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल साहब से और उन्होंने कहा कि आपका बेटा नॉर्मल ही होगा, तो वैसा ही हुआ। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल आप किसको देंगे? खुदा यसु मसीह को। और क्या कहना चाहेंगे? कि अपने ईमान में मजबूत रहें, कभी डगमगाए नहीं और कम एतकाद ना बने कि भी ये नहीं होगा। कहें कि नहीं, खुदा यसु को ये काम सौंपा है तो वो ज़रूर करेंगे। हालेलुया। बेशक जब हम अपना ईमान यकीन भरोसा तवक्कल यसु नासरी पर रखते हैं तो वो तमाम मुश्किलों का हल निकालता है और वो हमें सरफराज करता है। भाई, आप क्या कहना चाहेंगे आइज़िक टीवी की खिदमत के बारे में? और सबसे पहले तो आपको सलाम, क्योंकि आप हमारे यहाँ आए और हमारी गवाहियों को सुनने के लिए और मसीह के नाम को जलाल देने के लिए। मेरा 20 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा, लेकिन मेरे घर वाले बहुत परेशान थे कि ये ज़िंदगी का ये तो संगीन मसला बन जाएगा। लेकिन मेरे घर वाले मुझे घर ले आए। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि 20 दिन के बाद उस ऑपरेशन से भी बच गया और मैं अब ठीक हूँ। खुदावंद का शुक्र करता हूँ। आपका एक्सीडेंट हुआ और खुदावन ने आपको महफूज रखा। आपके घर वाले काफ़ी परेशान थे और आपका ईमान खुदावंद पर था और उसने आपको महफूज रखा। हाँ जी, यीशु मसीह पे ईमान था और मेरे घर वाले दुआ करके निकले कि इस ऑपरेशन से ये बच जाए और मैं बच गया। शुक्र है खुदावंद का। तो ये सारा इज़्ज़त जलाल किसको देंगे? यीशु नाम को। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और आपके ईमान को और बढ़ाए। मेरे अज़ीज़ों, आपने बड़ी खूबसूरत गवाहियों को सुना। मेरा ईमान है इन गवाहियों के वसीला से आप सब ने भी बरकत को रिसीव किया होगा। तो आए चलते हैं एक और घराने में। जी तो मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त मौजूद हैं हम भाई सनी की फैमिली के साथ। आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। सलाम भाई। सलाम सर। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। भाई, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है तो आप ज़रूर हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं। जी, मेरी ज़िंदगी में गवाही है कि मेरी बेटी जब पैदा होने वाली थी उस वक्त डॉक्टरों ने कहा कि इसके गुर्दे नहीं हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने खुदावंद पे यकीन किया और हमने दुआएं की और खुदावंद से मांगा कि इस बच्ची को ज़िंदगी दे और खुदावंद ने बरकत दी। हालेलुया।
अब ये बिल्कुल ठीक है? अब ये बिल्कुल ठीक है। तो ये सारा इज्जत जलाल आप किसको देंगे? ये सुमसी को। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और इस बेटी को भी बहुत ज़्यादा बरकत दे। बहन आप कैसे हैं? ठीक। आप भी आइज़िक टीवी देखते हैं? हाँ जी ज़रूर देखते हैं, सुबह डेली लगा। अगर आइज़िक टीवी देखने के वसीला से आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है तो ज़रूर हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर कर सकती हैं। जी मेरे गले की एलर्जी थी, सांस का मसला था। इधर कन्वेंशन हुई है 4 दिन की, वहाँ पासा जी आए दुआ की, अब मैं ठीक हूँ, कोई दवाई कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खा रही। आपके गले की एलर्जी थी, खुदा के खादम आए, उन्होंने दुआ की, अब आप बिल्कुल ठीक हैं? जी। किसने आपको ठीक कर दिया? खुदा ने। जी तो मेरे अजीज़ों, इस खूबसूरत गवाही के साथ चलेंगे एक और फैमिली में। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें आइज़िक टीवी। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू इस्लामी कॉलोनी बहावलपुर के अंदर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भाई इमानुएल की फैमिली। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मेरे यस्सु ने कैसे काम किए हैं और उनकी क्या गवाही है। अस्सलाम जी। सलाम जी। आइज़िक टीवी देखते हो? हाँ जी। कैसा लगता था आइज़िक टीवी? अच्छा लगता। खुदा दा शुक्र है, वैसे मेरे घर वाले ने खुदा ने तंदुरुस्ती दी है। ये हरनियाँ सी ते इन्हू खुदा ने जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है। इन्हें कहा मैं अपनी जगह के विचों ना जगह दांगा चर्च नू, ते भी मैनू खुदा बाप तू तंदुरुस्ती दे। इन्हें अपनी चर्च वास्ते जगह दी 2 मरले। हालेलुया। नाज़रीन, देखा कि बताया इन्होंने कि उनको हरनियाँ थीं और इन्होंने वादा किया खुदा से कि अगर वो इनको शिफा दे तो मैं चर्च के लिए जगह दूंगा। तो खुदावंद ने इनको शिफा दी और उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया है। आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। जिस तरह हुण इन्होंने दस्सिया कि तुहाडे हरनियाँ सीगियां, फिर तुसीं वादा किया खुदा दे नाल कि चर्च लिए जगह दोगे, तो की कहना चाहोगे? अज तुहानूं बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो खुदावंद ने तुहानूं शिफा दी, तो आइज़िक टीवी वसीले दे नाल अगर तुहाडी ज़िंदगी च कोई काम होया तो ज़रूर दसो। बिल्कुल जी, तंदुरुस्ती खुदा बाप ने दी। मेरे हरनियाँ सन तो मैंने तंदुरुस्ती बाप ने दी, उदा मैं शुक्रगुजार हाँ। बहुत बहुत तंदुरुस्ती नेमत। मैं मजदूरी भी करना और मजदूरी दूर दूर जाके करने। हालेलुया, खुदा दा शुक्र है। हुण तुसीं बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो आइज़िक टीवी देखते हो तो इस टाइम बहुत सारे लोग देख रहे, की कहना चाहोगे उन्होंने? मैं शुक्रगुजार हूँ आइज़िक टीवी का कि उन्हें घर घर दे विच मतलब खुदा दा कलाम पहुँचाया, तो उहदा बहुत शुक्रगुजार है। आइज़िक टीवी वाले वास्ते भी शुक्र करने खुदा दा भी साडे घर आइज़िक टीवी वाले आए ने साडी गवाही पेश करने वास्ते। खुदा दा शुक्र करने। खुदा तुम बहुत ज़्यादा बरकत दे। नाज़रीन, आपने खूबसूरत गवाहियों को सुना और यकीनन जब कोई गवाही दिल से निकलती है, खुदावंद उनकी ज़िंदगी में काम करता है, तो वो लोग गवाही देते हैं और उन गवाहियों के वसीला से और भी बहुत सारे लोग बरकत को रिसीव करते हैं और उनका ईमान मजबूत होता है। इन खूबसूरत गवाहियों के साथ चलेंगे एक और घराने में, हमारे साथ रहिएगा। जी तो मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त मौजूद हैं हम भाई मुश्ताक की फैमिली के साथ। आइए उनसे भी जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है और वो क्या कहना चाहते हैं। इस्लाम सिस्टर जी। इस्लाम जी। सिस्टर जी, आइज़िक टीवी आप देखते हैं? जी देखते हैं। आइज़िक टीवी देखने के वसीला से अगर आपके ज़िंदगी में कोई तब्दीली है तो ज़रूर बताएं। जी हमें खुदा ने शुक्र है खुदावन का, हम आइज़िक टीवी देखते हैं। खुदावन ने हमें बड़ी बरकतें दी हैं, घर की नेमत दी है, शुक्र है यसु का। और हमें खुदा ने अपना कारोबार दिया, हमने छोटी सी दुकान बनाई है और शुक्र है खुदावन का। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि बाइबल स्टडी करो। और मेरी बेटी शुक्र है खुदावन का भी कलाम में भी गौर करती है और गीत वगैरह भी गाती है। शुक्र है खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे कि आप अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं और ये वक्त है कि हम अपने बच्चों पर ख़ास ध्यान दें, क्योंकि ताकि जब ये बड़े हों तो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी बरकत का बाइस बने। तो बेटा आप भी आइज़िक टीवी देखते हैं? जी। आप लोग भी देखते हो बेटा? जी। और आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप आइज़िक टीवी देखते हैं, तो आपको गीत सुनाना चाहें या कोई आयत सुनाना चाहें? मैं गीत सुनाना चाहती हूँ। जी। आपे ऊपर हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपर हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खिंच
आपे उपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। बिल्कुल वही हमें बचाता छुड़ाता और वही हमें ताकत और कुव्वत बख्शता है। बच्चों ने बहुत अच्छा गाया। हमारे साथ भाई भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सलाम भाई। सलाम भाई, आप भी आइज़िक टीवी देखते हैं? जी देखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? तमाम लोग आपको देख रहे हैं, अगर आप कोई पैगाम देना चाहें, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है तो ज़रूर शेयर करें। मेरी ज़िंदगी में ये गवाही है कि हम पहले इबादत वगैरह नहीं करते थे, लेकिन खुदा की तरफ हमारा ध्यान हुआ, हमने तल्लक रखा। तो हमारी ये बेटी थी, ये काफ़ी ना बीमार भी थी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थी, बैठ नहीं सकती थी। तो खुदा का शुक्र है कि अब ये काफ़ी बेहतर है खुदा की रहमत से। और पैगाम मेरा यही है कि खुदा से तल्लक रखें, उसे वो हमारा निजात दहिंदा है, उसके साथ लगे रहें। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बड़ा अच्छा मैसेज कि वो हमारा निजात दहिंदा है और हमें चाहिए कि हम अपना ध्यान उसकी तरफ ही लगाए रखें। इस खूबसूरत गवाही के साथ, प्रस्तिश के साथ चलेंगे एक और घराने में। भाई रफ़ीक की फैमिली के साथ आए, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। सलाम सिस्टर जी। सलाम जी। मेरी कुछ गवाही इस तरह है कि मेरे पास बेटा नहीं था और तकरीबन मैं आइज़िक टीवी के आगे बैठकर दुआ करती थी। और जब खुदा पास्टर अनवर फजल अमेरिका में सन 2019 में दुआ कर रहे थे तो उन्होंने कहा था जिस बहन के पास बेटा नहीं, बेटे जैसी बरकत नहीं है, वो ऐसा करे कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल में रखे और दुआ करे ईमान के साथ, तो खुदा उन्होंने ज़रूर ब्लेस करेगा। ऐसा ही हुआ। मैंने आइज़िक टीवी के आगे बैठी दुआ कर रही थी और मैंने ईमान के साथ अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखा और दुआ की, तो खुदावन ने मुझे चांद सा बेटा अता किया। और फिर मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो सिस्टर निदा दुआ कर रही थी विलिंग सॉल पे, तो मैंने ईमान के साथ दुआ करना शुरू कर दी। मैंने कहा खुदावन मुझे तूने तंदुरुस्ती देनी है। मैं अस्पताल में हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने मुझे मेरे ट्विंट बेटे बताए थे। उन्होंने कहा था इनके ट्विंट बेटे हैं 2, तो एक की डेथ हो चुकी है और एक ज़िंदा है। तो मैं बहुत रोती थी और ईमान के साथ मैंने दुआ की। मैंने कहा खुदावन देख, तूने मुझे बेटा दिया है तो तूने इस बेटे को ज़िंदगी भी देनी है। तो मैंने दुआ करना ना छोड़ी, मैं अपने ईमान में कायम रही और रोज़ाना आइज़िक टीवी के सामने बैठकर दुआ करती थी। पास्टर शौकत फजल का मेरे पास नंबर भी था, मैंने दुआ भी करवाती थी। हर हफ्ते मैं दुआ करवाती थी पास्टर अनवर फजल से। तो ऐसा ही खुदावन ने किया, मुझे चांद सा बेटा अता किया, कोई ऐसा मसला नहीं आया। तो सारी परेशानी मैंने कहा खुदावन तेरे हैंड ओवर करती हूँ मैं, तूने ये परेशानी मेरी दूर करनी है। आमीन। खुदावन ने आपको चांद सा बेटा भी दिया और खुदावन के बंदा पास्टर अनवर फजल साहब ने दुआ की आपके लिए, सिस्टर निदा ने आपके लिए दुआ की और खुदावन ने आपकी तमाम मुश्किलों परेशानियों को दूर किया। तो ये सारा इज़्ज़त जलाल आप किसको देंगे? खुदा यसुम मसीह को। गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल, गॉड ब्लेस सिस्टर निदा, गॉड ब्लेस पास्टर शौकत फजल। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। सिस्टर जी कैसे हैं भाई आप? सलाम भाई जी। सलाम जी। भाई जी मैं शुक्रगुजार हूँ यसुम मसीह दा कि सानू ने चांद जैसा बेटा दिया है। मैंने इसका नाम आइज़िक रखा है। मैंने कहा था कि खुदावन तो ज़िंदगी वाला बेटा दे, तो इसका नाम असी आइज़िक रखांगे। आपने खुदा से कहा कि आप हमें ज़िंदगी वाला बेटा दो तो हम इसका नाम आइज़िक रखेंगे, तो आपने इसका नाम आइज़िक ही रखा। तो आप कब से आइज़िक टीवी देख रहे हैं? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए आप आइज़िक टीवी देख रहे हैं। आइज़िक टीवी देखने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, क्योंकि आपने बेटे का नाम भी आइज़िक रखा। और इस वक्त आइज़िक टीवी पे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? कि आइज़िक टीवी मैं गवाही देंगा कि आइज़िक टीवी वेखण ते मान लियाउण, दुआ करन, यसुम मसीह बरकत देंदा है, ज़िंदगी देंदा है, निजात देंदा है। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। भाई ने कहा यसुम मसीह ज़िंदगी देंदा है, निजात देंदा है, बरकत देंदा है। बिल्कुल जो उससे मांगता है वो उसको देता है। यसुम मसीह के ज़िंदा जलाल कादर और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत सारे खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे जो संडे स्कूल की तालीम हासिल करते हैं और उनकी टीचर भी हमारे साथ हैं। 2 सिस्टर हैं हमारे साथ, वो इन बच्चों को पढ़ाती हैं, सिखाती हैं। तो मेरे अज़ीज़ों मैं बताना चाहूँगा कि ये वक्त भी है कि हम अपने बच्चों को बाइबल की
तालीम दें। तो आएँ इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं इन बच्चों के हवाले से और इस तालीम के हवाले से। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको सलाम और आइज़क टीवी देखने वालों को भी, और सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अनवर फज़ल साहब को कि वो इतनी काविश से आइज़क टीवी को हमारे लिए पेश कर रहे हैं, और उनको मुबारकबाद देते हैं उनके इटर्नल लाइफ के लिए जो उन्होंने एक और काविश लोगों के लिए उभारी है ताकि वो इंग्लिश चैनल को भी देख सकें। और यही मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बच्चे हमारे गलियों में खेलते हैं वो बुरी तरह की हरकतें सीखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें ताकि यही चीज़ें उनके आने वाले कल में उनके लिए उनकी तरक्की का बायस बने। वो दुनियावी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम भी हासिल करें ताकि वो अपनी बुजुर्गी की हालत में भी खुदा को याद रखें। शुक्रिया। और हमारे साथ और सिस्टर भी मौजूद हैं। सिस्टर जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम तानिया है। और आप भी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं संडे स्कूल? जी, मैं बच्चों को बहुत सारे गीत और दुआ वगैरह सिखाती हूँ। इसके बाद उन्हें जो एक्टिविटी की ज़रूरत होती है वो सिखाती हूँ, जैसे टैबलो, गीत वगैरह, और बहुत सारे प्रोग्राम जो हम इन्हें सिखाते हैं, आयतें सिखाते हैं। इसके बाद बाइबल में से कुछ बातें होती हैं वो सिखाते हैं, और इसके बाद इनकी यही रूहानी जिस्मानी के साथ साथ रूहानी भी हम चाहते हैं। जैसे अनवर फज़ल जी का विजन है कि वो घर घर में अंजील पहुंचा रहे, तो हम भी चाहते हैं हम इन छोटे छोटे बच्चों में अंजील की मुनादी खूब तरह से करें ताकि आने वाले कल में ख़ुद अपनी बुनियाद अच्छे तरीके से बना सके। आमीन। बहुत अच्छा आपका ये जो प्लान है, खुदावंद इसमें आपको कामयाब करे सिस्टर जी, आपको भी, और हम सब की दुआएं आपके साथ हैं ताकि ये बच्चे जैसे ही उम्र में बढ़ते जाएं वैसे ही मसीह तालीम भी हासिल करते हुए ना सिर्फ़ अपने वालिदैन के लिए बल्कि अपने तमाम पाकिस्तान में रहने वाले मसीह बहन भाइयों के लिए भी ये बरकत का बाइस बने। तो आज ये आपके संडे स्कूल के बच्चे हमें क्या सुनाना चाहेंगे? ये आप लोग को सुनाएंगे हमारे अंदर जो भी बुराइयां, ये आपको वही ये छोटी छोटी लुमड़ियाँ अपने ऊपर ही गीत सुनाएंगे कि हमें हमारे अंदर से कौन कौन सी बुराइयां निकालनी चाहिए और हमें खुदा की अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। इनको निकाल दो, इनको ये छोटी छोटी लुमड़ियाँ खेत में से, ये छोटी छोटी लुमड़ियाँ खेत में से, गुस्सा लड़ना झगड़ना घुमंड क्या, गुस्सा लड़ना झगड़ना घुमंड क्या, ये तुम्हारे दिल में कभी ना रहे क्या, ये तुम्हारे दिल में कभी ना रहे क्या। खोल दो इनको, निकाल दो इनको, खोल दो इनको, निकाल दो इनको। आमीन। God bless you, Isaac TV. God bless Anwar Fazal. God bless Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौधरी रशीद मसीह की फैमिली के साथ। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह ने कैसा जलाली बड़ा काम किया है। सलाम जी। सलाम जी भाई। आप आइज़क टीवी देखते हैं? हाँ जी, बहुत शौक़ से। आइज़क टीवी देखने के वसीला से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है तो ज़रूर हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ आप शेयर कर सकते हैं। हमारी गवाही ये, हमारे बेटे की नौकरी नहीं थी। मेरे बेटे के ये दोस्त का दोस्त मिला, उसने कहा नौकरी मेरी 24 साल उम्र पूरी हो गई है तो आपने करनी तो जाए। वो गया, उसका पास हो गया, 3 दिन का उससे रिपोर्ट भी आ गई है। कहता मम्मा आप दुआएँ करें कि मेरी नौकरी लग जाए आर्मी में। हमने दुआ की तो खुदा का शुक्र है, खुदा मेरी बरकत है। मैं बहुत प्यार करती हूँ सिस्टर नीदा से। अनवर फजल उनकी फैमिली के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने आइज़क चैनल चलाया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आप ज़रूर आइज़क टीवी देखा करें। जब खुदा के खादम कलाम को सुनाते हैं, कलाम सुना करें, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। नाज़रीन, हमारे साथ बहन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। सलाम बहन। सलाम जी, मेरे तरफ से आप सबको आइज़क टीवी वालों को सलाम। मेरा नाम धनक है और मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। और मेरी गवाही ये है कि जब हम लोगों ने ये घर बनाया था, तब से एक भाई है लेकिन जगह थोड़ी थी, तो हम लोगों ने नई जगह लेने के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट करवाई, खुद भी पर्ची लिखी ताकि हमें बरकत मिले। तो जगह लेने के लिए काफ़ी पैसे नहीं थे हमारे पास, लेकिन हमने आइज़क टीवी के आगे ईमान रख के दुआ किया तो हम लोगों ने 5 मरले जगह ली है।
ये गवाही है मेरी। और दूसरी गवाही ये है कि जब हम लोगों ने नए आइज़िक टीवी अपने घर लेके आए थे तो अबलीसी रुकावटें बहुत ज़्यादा थी। यानी कि सुबह सुबह 5 बजे अबू नौकरी के लिए जाने के लिए उठे हैं ना, तो उन्हें आदत थी कि वो मुझे उठाते थे कि घर की जैसे काम पे जाने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत होती, मुझे कहते कि धनक उठो, मुझे मतलब कि पढ़ना दो। अभी मैं अंदर जाने लगी हूँ तो अब्बू ने देखा कि मतलब कि वायर की थोड़ी तार थी नंगी थी, तो अब्बू ने एकदम पक्खा पीछे से बंद कर दिया, लेकिन वहाँ स्विच बंद नहीं किया। अब्बू वहाँ से टेप उतार के ना, तो मतलब कि करने अब्बू को इतनी ज़ोर से झटका लगा, लेकिन खुदा की बरकत की वजह से मैं दरवाज़े के पास थी, मैंने जाकर जल्दी जल्दी दरवाज़ा मतलब कि वो बंद किया है लाइट को, और मेरे अब्बू बच गए हैं। ये हमारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मतलब कि मौजज़ा हुआ है यीशु मसीह की वजह से, जब हमने आइज़िक टीवी लगवाया। आप लोग आइज़िक टीवी देखते हैं, दुआ करते रहते हैं, खुदावन ने आपको एक और नई जगह भी प्रोवाइड की ताकि आप घर बना सकें। आपके वालिद साहब को खुदावन ने नई ज़िंदगी दी है और आप नौजवान हैं, बेटी हैं, इस वक्त बहुत सारी बेटियां आपको देख रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि जब भी उनके दिल में यीशु मसीह को लेकर कोई बात चलती है तो वो घबराएं ना, वो सबसे पहले आगे आएँ, अपने मतलब कि इजहार करें कि खुदा यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी में कैसा काम किया, कैसे मौज़े किए उनके लिए, हमारे लिए खून बहाया, जान दी, ताकि हम कुछ सीखें। तो हमें चाहिए कि हम पढ़ लिख के कलाम को पढ़ें, दूसरों तक मतलब कि ये बात पहुंचाएं कि हमारी ज़िंदगी में कौन से मौज़े हुई हैं। और तीसरी गवाही मेरी ज़िंदगी में यह है कि अब्बू को मतलब कि हार्ट का मतलब कि ऑपरेशन होना था, तो अब्बू को 2 घंटों के लिए मतलब ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही रखा गया कि अब्बू के मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई था, नॉर्मल होने के मतलब कि नहीं आ रहा था। तब हम लोगों ने पता चला, घर में सब कहने लगे कि दुआ करो, तो मैंने ना आते जाते ऐसे मेरा दिल कह रहा था कि मेरा खुदा देख रहा है। मैंने सच्चे दिल से 3-4 दफ़ा मैंने आइज़िक टीवी के आगे रो के दुआ किया, तो उसी टाइम पता चला कि अब्बू का ऑपरेशन हो गया। और ये सारा यीशु मसीह को इज़्ज़त और जलाल जाता है। खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं, तो खुदावन आपको संभाले रखे। आप इसी तरह बहन खुदावन में आगे बढ़ती जाएं। और नाज़रीन, जैसे कि बहन ने बताया है कि अपना ईमान यकीन भरोसा खुदावन पर रखें। इस वक्त जितनी नौजवान बेटियां देख रही हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप भी पूरा तवक्कल यीशु मसीह पर रखें और अपने घर के लिए, अपने वालिदैन के लिए इज़्ज़त का बाइस बने और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम करेगा। हमारे साथ और भी इनकी फैमिली के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम जी। सलाम जी, मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही है कि ਜਦੋਂ ਦਾ मैंने आइज़िक टीवी लवाया ना, मेरे घर में बहुत बरकत आई है। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का, और अनवर फजल उनकी पूरी टीम के लिए दुआ करती हूँ कि खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे, कसरत नाल इस्तेमाल करे। खुदावंद आपको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप आइज़िक टीवी देखते रहें, जब भी खुदा के खादम कलाम सुनाते हैं, स्पेशली कलाम ज़रूर सुना करें। जी तो नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे नए शहर में, नए प्रोग्राम के साथ और नई गवाहियों के साथ। अब अपने होस्ट आफ्ताब गिल को इजाज़त दें विद कैमरामैन समीर सरवर। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।